174. Such a Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kaushalya. Hare Hare. Vasudevaya Namaha. Namo. वैसे वासुदेव को नमः नमस्कार। भगवते भगवान, वासुदेव भगवान को, वासुदेव जो भगवान है उनको नमस्कार। ऐसे साक्षात्कार हुआ। अर्जुन उवाच। भगवद गीता अध्याय 10वां श्लोक संख्या याद है आपको? 11वां कुछ तो याद है तो भगवद गीता है आपके पास? माधवी कुमारी, ओके। तो अर्जुन ने कहा, उवाच मतलब कहा। एक एक ऐसा शब्द कुछ संस्कृत का हम सीख भी सकते हैं। उवाच मतलब कहा। एक बार समझ लिया उवाच का अर्थ तो फिर वैदिक वाङ्मय में कितने जगह, हजारों जगह उवाच उवाच, गीता, फिर भागवत में, फिर पुराणों में और उपनिषदों में उवाच उवाच चलता है। उवाच तब कहा। तो अर्जुन ने कहा, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। और भी कहा है या 2 श्लोक साथ में लिखे हैं। तो इस पहले श्लोक में अर्जुन ने अपना साक्षात्कार भी सुना रहे हैं। मैं आपको कब से सुन रहा हूं, ज्यादा समय तो नहीं लिया अर्जुन ने बातें समझने में, कुछ 20-25 मिनट बीत चुके हैं। इतने में अर्जुन को साक्षात्कार भी हुआ। हमको तो 20-25 साल नहीं, 20-25 जन्म भी हमारे बीत सकते हैं। इसीलिए कृष्ण कहे हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभ। हम तो लगाते हैं सदियां बीत जाती है, कई जन्म जन्मांतरों के उपरांत वासुदेव सर्वम, यस वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसा ज्ञान, ऐसा अनुभव, ऐसा साक्षात्कार
होता है, लेकिन अर्जुन ने लिए ऐसे अर्जुन श्रोता है, ऐसे अर्जुन शिष्य है, ऐसा गांधीर्य है अर्जुन का, ऐसी श्रद्धा है अर्जुन की। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, व्यक्ति श्रद्धालु है, श्रद्धालु को ही श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान प्राप्त होता है। संशयात्मा विनश्यति, संशय करेंगे तो विनाश होगा। श्रद्धा है तो हम ज्ञानवान बनेंगे। वो अर्जुन श्रद्धालु है, शिष्य बने हैं, और उन्होंने निवेदन भी किया था, यच्छ्रय्या तन्मे ब्रूहि शा, हे प्रभु जिन बातों में मेरा कल्याण है, तन ब्रूहि, उन बातों को कहिए। शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे उपदेश कीजिए। तो ऐसे मन की स्थिति वाले अर्जुन ने जब कृष्ण को सुने हैं अर्जुन, और ऐसे अभी इस श्लोक को पूरा समझाए तो नहीं, तो मेरा ध्यान या अभी समय आ गया जैसे मैं कुछ कह रहा, उसका संबंध अगले श्लोक के साथ या अगले श्लोक संख्या 14 में अर्जुन कहे, सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, ऐसे श्रद्धालु है अर्जुन। सर्वम एतत् ऋतं मन्ये, आप जो भी कह रहे हो, सर्वम एतत् ऋतं मन्ये, आप सच ही कह रहे हो, ऐसी श्रद्धा है अर्जुन की। आप जो भी कह रहे हो, कैसे या क्या कह रहे हो, सर्वम एतत् मतलब जो जो कहा है आपने, सर्वम एतत् ऋतम, ऋतम मतलब सत्य, ऋतम शब्द का अर्थ है, ऋतम मतलब सत्य, ऋतम मन्ये, और मुझे वो मंजूर है 100%। यन माम वदसी, यन जो आप सत्य, माम वदसी आप मुझे सुना रहे हो, वह सत्य, एक तो सत्य है, आप भी सत्य हो और आप जो कहते हो वो भी सत्य है। ऐसे श्रद्धा के साथ अर्जुन श्रवण कर रहे हैं, कृष्ण को सुन रहे हैं, और उसी का ही तो परिणाम है, उसी के फल स्वरूप अब उनको ये अनुभव हो रहा है। और वह अनुभव क्या है? परम ब्रह्म। अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं, अर्जुन अर्जुन है, के समक्ष श्री कृष्ण है, दोनों भी रथ पर ही विराजमान है, दोनों सेना के मध्य में है वे। तो अर्जुन एक और श्री कृष्ण भी एक है।
नहीं है। ये भी स्पष्ट ही है उस लीला में। ये लीला है। भगवत गीता का उपदेश जो श्री कृष्ण सुना रहे हैं, ये लीला है। श्री कृष्ण ऐसे लीला रची है भगवान ने। कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र के मैदान में या युद्ध के मध्य में लीला खेल रहे हैं। उस लीला में लीला किसी के साथ खेली जाती है और भक्त चाहिए और जीव चाहिए, तो उनके साथ फिर भगवान लीला खेलते हैं, आदान प्रदान होता है, कुछ कार्यकलाप होता है। तो बोलना कहना भी कार्य है। तो ये बोल रहे हैं श्री कृष्ण। श्री भगवान उवाच, फिर अर्जुन उवाच। उस लीला के मध्य में ये संवाद हो रहा है, ये लीला है। तो कृष्ण भी है और अर्जुन भी है। तो यहाँ अर्जुन को साक्षात्कार हुआ, मतलब अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, और आप भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूं। तो ब्रह्म में ब्रह्मलीन हुआ, ब्रह्मलीन। ऐसा साक्षात्कार नहीं हो रहा जो अद्वैतवादियों का, मायावादियों का साक्षात्कार होता है, जो अधूरा होता है। हरि हरि। ऐसे साक्षात्कारों की पुष्टि, समर्थन गीता भागवत नहीं करते। तो ये साक्षात्कार भगवत साक्षात्कार है। अर्जुन को आत्म साक्षात्कार भी हो रहा है, मैं भी हूं। आत्म साक्षात्कार मैं भी हूं, अर्जुन भी है, और भगवत साक्षात्कार आप भी हो। और आप पर ब्रह्म हो, परम ब्रह्म। हरि हरि। तो आप पर ब्रह्म हो, और आपने कहा है ममई वंशो जीवलोके जीव भूत सनातन। मैं आपका अंश। तो ठीक है, मैं भी ब्रह्म हूं, लेकिन आप पर ब्रह्म हो, आप पर ब्रह्म हो, मैं केवल ब्रह्म ही हूं। या पर ब्रह्म का अंश ब्रह्म हूं, या मैं भी आत्मा हूं, आप भी आत्मा हो, आप परमात्मा हो, मैं आत्मा हूं, आप परमात्मा हो, परमात्मा आप हो, मैं आत्मा हूं। या आप विभू आत्मा हो, मैं अणु आत्मा हूं, मैं अणु आत्मा हूं। अणु मतलब छोटा सा अणु। आप विभू, आप महान आत्मा हूं। तो ये इसीलिए हम भी कह रहे हैं, ताकि मायावादियों का, निराकार निर्गुणवादी जो होते हैं, उनके साक्षात्कार की पुष्टि यहाँ नहीं हो रही है। वैसा साक्षात्कार अर्जुन का नहीं हो रहा है। अर्जुन के साक्षात्कार को तो समझो, तो फिर हमको भी साक्षात्कार होगा। तो हम
हम सीखना चाहते हैं क्या है साक्षात्कार, अर्जुन का क्या कैसा साक्षात्कार, क्या अनुभव है अर्जुन का, what is he realizing, what is his realization। तो इस अध्याय इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखे हैं दूसरी पंक्ति में तात्पर्य या दूसरी लाइन कतार में ही प्रभुपाद लिखे हैं। इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रही और उसने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। उसने तुरंत ही उद्घोष किया, आप परब्रह्म हो। तो क्या मैं आपका ध्यान इस बात की ओर भी आकृष्ट करने का विचार है, उद्देश्य है कि प्रभुपाद लिख रहे हैं इस अध्याय के मतलब 10वें अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर, 4 महत्वपूर्ण श्लोक कौन से हैं? श्लोक संख्या 8, 9, 10, 11 को सुनकर तो हम चतुश्लोकी और ऐसा कह रहे थे परिभाषित श्लोक। तो उन श्लोकों को सुनकर, जैसे अर्जुन ने और भी बहुत श्लोक सुने हैं, पूरे 9 अध्याय सुने हैं, और फिर अब 10वें अध्याय के या श्री प्रभुपाद कह रही है ये 4 महत्वपूर्ण श्लोक वचन, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। ऐसा जो 8वां श्लोक है उसको सुने भगवान, अर्जुन सुने, भगवान ने सुनाया तो भगवान कहे थे अहम सर्वस्य प्रभवः, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। तो भगवान ने जैसे ही कहा उसका अनुभव उस ज्ञान का हो रहा है या विज्ञान, उस ज्ञान के वचनों को, सत्य वचनों को अर्जुन सुनकर उसका अनुभव करते हुए अब अर्जुन कह रहे हैं परम ब्रह्म, पर ब्रह्म हो, परम धाम, परम धाम हो, परम धाम, धाम धाम मतलब आश्रय स्थान भी होता है। धाम वृंदावन धाम की जाए, पंढरपुर धाम की जाए, मायापुर धाम की, ये धाम भी है, लेकिन भगवान को भी धाम कहा है, या मूल धाम तो भगवान है। या उस धाम के धामी है भगवान। या धाम मतलब रेफ्यूज, आश्रय स्थान, परम ब्रह्म, परम धाम। आश्रय स्थानों में आप सर्वोपरि हो, आप ही आधार हो, आश्रय हो, धाम हो।
श्री हरि परम धाम। आप आधार हो। प्रभुपाद धाम का शब्दार्थ, धाम इस शब्द का अर्थ आधार कहे हैं। आप आधार हो। पवित्रम परमं भवान। तो हर बात को बात के साथ या परमम का उपयोग हो रहा है। परमम, परम मतलब सर्वोपरि या श्रेष्ठ। परम, परम। आप ब्रह्म हो तो कैसे ब्रह्म हो? परम ब्रह्म। आप धाम हो तो कैसे धाम? परम धाम। आप पवित्र हो तो परम, परम पवित्र हो। पवित्रम परमम भवान। ये भगवान भी महत्वपूर्ण है। आप हो, मैं भी हूं और आप भी हो। अब यहाँ मेरा अस्तित्व समाप्त नहीं हो रहा है इस साक्षात्कार के साथ। मैं हूं और आप भी हो मेरे समक्ष। तो अर्जुन संबोधित कर रहे हैं भगवान मतलब आप पूरे हाव भाव के साथ भी कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज के साथ। आप परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान। क्योंकि आत्मा की पुकार है। अर्जुन पूरे भाव और भक्ति और दृढ़ श्रद्धा के साथ कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं। पवित्रम परमम पवित्रम भवान परमम पवित्रम। आप परम पवित्र, पवित्र। आप स्वयं पवित्र हो। आपके आपके संपर्क में जो भी आता है वो पवित्र बन जाता है। आप पवित्र बनाते हैं। पतित पावन हेतु तव अवतार। चैतन्य महाप्रभु हम कहते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर कहे, उन्होंने सिखाया कैसे कहना होता है, कैसे संबोधित करना है चैतन्य महाप्रभु को। तो उन्होंने कहा पतित पावन हेतु तव अवतार। आपका अवतार हुआ है किसके लिए? पतितानां पावनेभ्यो, पतितों को पावन पवित्र बनाने के लिए आप प्रकट होते हो। आपके आपके संपर्क में जो भी आता है तो वो पवित्र हो जाता है। ऐसी ख्याति है आपकी। हरी हरी। तो कृष्ण सूर्य, सूर्य सम हम कहते ही है। जैसे सूर्य की किरणें जहां भी गिरती है, हाँ, वो स्थान अगर कुछ ऊंची है, गंदा है, तो उसको पवित्र करती है और सूर्य की किरणें। स्वयं अपवित्र नहीं होती, सूर्य की किरणें। यहाँ का ये मल मूत्र विसर्जन का
मान भी है। वहां भी किरणें पहुंचकर स्थान को पवित्र करती है, शुद्ध करती है, और स्वयं किरणें अशुद्ध नहीं हो जाती, नहीं होती। तो वैसे भगवान पवित्र है। हम जैसे उनके संपर्क में आते हैं तो भगवत गीता के वचन भी भगवान है, गीता भगवान से अभिन्न है। तो जैसे हम सुनते हैं, गीता के वचनों को सुनते हैं, इन वचनों के संपर्क में आते हैं, हमने भगवत गीता सुना, तो सुनने वाला कौन है? आत्मा सुनता है। आत्मा सुनता जब है तो आत्मा की जो भाव विचार जो कलुषित हो चुके हैं, में दोष आया है, में काम क्रोध लोभ भरा हुआ है अंतःकरण में, जो आत्मा को आच्छादित करता है। तो जैसे ही ऐसी आत्मा भी जब सुनती है, भगवान को सुनती है, जैसे अर्जुन सुन रहे हैं, हम कह ही रहे थे एक या दो पहले, हम जब सुनते हैं भगवत गीता को तो ये बात वैसी ही है। अर्जुन अर्जुन ने जैसे सुना तो हम, अब हमारी बारी, हम सुन रहे हैं, हमारी आत्मा सुन रही है। उसी के साथ हमें जागृति आती है, हम पवित्र होते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम होता है, भगवान के संपर्क में हम आते हैं, जिसके उनको जैसे हम सुनते हैं, उनके वचन सुनते हैं, हरि कथा सुनते हैं, या गीता गीता अमृतम महत्, गीता अमृत को अपान करते हैं। या गीता महात्मा में कहा है, गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीता गंगोदकम पीत्वा, गीता की तुलना की है किसके साथ? गंगा के उदक के साथ, गंगा के जल के साथ। गंगा के जल से, गंगा तेरा पानी अमृत, तो गंगा के जल का पान करो तो व्यक्ति पवित्र होता है, अमृत, अमर होता है, अमृत, अमृत, मरता नहीं, पुनर्जन्म न विद्यते। तो वैसे ही ये गीता अमृत पान जैसे हम करेंगे, श्रवण जैसे हम करेंगे, फिर चिंतन जैसे हम करेंगे, इस सुनी हुई बातों का हृदयंगम करेंगे, इन बातों को, वचनों को, तो उसी के साथ हमें भी होना है पवित्र, हम भी होंगे पवित्र। ऐसे भी श्रद्धा होनी चाहिए। अर्जुन पवित्र हुआ, अर्जुन मोह से मुक्त हुआ, ममता से मुक्त हुआ, नष्टो मोह उन्होंने घोषित किया, वो साक्षात्कार 18वें अध्याय में अर्जुन कहेंगे। तो हमारा भी ऐसा ही, वैसा जरूर हो सकता है, अवश्य रक्षे वे कृष्ण। ऐसी श्रद्धा के साथ हम सुनेंगे तो हम भी पवित्र होंगे। पवित्रम परमम भवा, आप पवित्र हो
और हम आपके हैं, तो हमें भी आप पवित्र बनाइए। चाहते तो कि हम भी पवित्र हो, इसीलिए तो आपने गीता का संदेश सुनाए। हे प्रभु, ऐसा हम क्या कर सकते हैं? तो पवित्रम परमम भवान और पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम, ऐसे एक एक वचन का साक्षात्कार। आप कैसे हो? पवित्रम परमम भवान पुरुषम, ये भी साक्षात्कार, बड़ा ही महत्वपूर्ण साक्षात्कार है। आप पुरुष हो, पुरुषम, आप पुरुष हो। पुरुष के कई के साथ जुड़े हुए कई साक्षात्कार हैं। गोविंदमादि पुरुषम, पुरुष एक तो आप व्यक्ति हो, आपकी पर्सनालिटी है, आप व्यक्ति हो, आप पुरुष हो। तो फिर हम हैं प्रकृति के बीच, ऐसी भी समझ। आप पुरुष हो, हम हैं आपकी प्रकृति। ये प्रकृति कह रही है। अर्जुन भी एक प्रकृति है, पुरुष की, कृष्ण की तटस्थ शक्ति है। तो मैं तटस्थ शक्ति हूँ हे प्रभु, और आप पुरुष हो, मैं भी हूँ, आप भी हो। और पुरुष कहने का या कहने से ये भी समझ में आना चाहिए, भोक्तारम यज्ञ तपसा, पुरुष को ही अधिकार होता है भोक्ता, पुरुष भोक्ता होता है। पुरुष एंजॉयर, अब प्रकृति उनके एंजॉयमेंट के लिए होती है। पुरुष के उपभोग और सुख के लिए प्रकृति होती है। प्लीज एंजॉय मी। माया क्या करती है? या प्रकृति ही पुरुष बनना चाहती है। अहम भोगी, अहम बलवान, अहम सुखी, आगे भगवान कहेंगे 13वें अध्याय में। असुरी संपदा और दैवी संपदा नामक अध्याय है, उसमें असुरी संपदा वाले व्यक्ति के विचार कृष्ण ही कहे हैं। क्या व्यक्ति सोचता है अहम, अहम भोगी, या ईश्वरो अहम, या वहां से शुरुआत होती है। वैसे ईश्वरो अहम, अहम तो ईश्वर भाव, ईश्वरो अहम, मैं ईश्वर हूँ, मैं स्वामी, प्रॉपर्टी का, इस परिवार का, इस देश का, इसका उसका, मैं मालिक। मैं अहम और मामा, मैं और मेरा, ये सारे विचार के साथ ईश्वरो अहम। और फिर मैं क्या करूंगा? मैं ईश्वर हूं तो अहम भोगी, मैं भोगूंगा। किंतु यहाँ जब अर्जुन कह रहे हैं पुरुषम, आप पुरुष हो, मतलब उसी के साथ वे स्वीकार कर रहे हैं कि मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हो। मेरा स्वयं का पुरुष बनने के मैंने कई सारे
विफल प्रयास तो किए, लेकिन अब ऐसा प्रयास नहीं करूंगा पुरुष बनने का, ईश्वर होने का या भोक्ता होने का। आप पुरुष हो, पुरुष हम, आप पुरुष हो, मैं प्रकृति। पुरुषम शाश्वतम, और आप शाश्वत हो, आप सदा के लिए पुरुष हो। गोविंदम आदि पुरुषम, जो भी आगे कहेंगे, आप पुरुष थे, है और रहोगे। आप पुरुषोत्तम हो। शाश्वतम दिव्यम, दिव्यम, आप दिव्य मतलब अलौकिक, अप्राकृतिक, आपका व्यक्तित्व है। आप दिव्य जगत के भी हो, दिव्य जगत में के निवासी आप हो। लोक एव निवसति, लोक, हाँ, वो लोग भी दिव्य है और आप भी दिव्य हो, डिवाइन, दिव्य हो। और आदि देवम, आप आदि देव हो। कई सारे देव है, देवता है, उनकी संख्या 33 करोड़ बताई है, लेकिन आप कौन हो? आप आदि देव हो। आप देवों के देव हो, देवों के स्रोत हो। देवों को आपने बनाया है, देवों को, देवी देवताओं को आपने नियुक्त किया है अलग अलग सेवा में। डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंटल हेड्स, फिर चंद्र है या इंद्र है या वरुण है, तो वह आप आदि देव। हम सर्वस्व प्रभव है, कृष्ण कहे है ही 8वें श्लोक में इसी अध्याय है। तो उसी को पुनः कहा जा रहा है, अर्जुन अभी कहते हैं आदि देवम। और अजम, आप अज, 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 अ मतलब नहीं, ज मतलब जन्म, अज, आपका कभी जन्म नहीं होता, आप शाश्वत हो। अगर आप जन्म लेते हो आपकी लीला है, लेकिन वैसे तो अजन्मा हो आप, अज, अजम विभुम, और आप वैभव से पूर्ण हो, विभुम, सर्वोच्च हो। सर्वोच्च हो, तभी इस हरी, तो anyway, just अब धीरे धीरे ये साक्षात्कार तो अर्जुन ने कहे है ही, तो और फिर अर्जुन अब कहने वाले हैं कि आप मुझे कहिए, वक्तुमर्हसि अशेष दिव्य आत्म विभूतयः। 16वें श्लोक में अर्जुन कहेंगे, वक्तुम आप कहिए, क्या कहिए? आपकी विभूतियां, आप विभू, तो आपको मैंने कहा आप विभू हो, सर्वोच्च हो, वैभव पूर्ण हो, तो उन विभूतियों को आप सुनाइए मुझे, उन विभूतियों का उल्लेख कीजिए अशेषेण, ताकि मैं ऐसा परिचिंतन, वैसे आप मैं स्मरण कर पाऊंगा। पुनः कहे हैं विस्तारेण आत्मनो योगम,
विभूतिं च जनार्दन, मैं आपके विभूतियों के, आपके ऐश्वर्य के संबंध में और सुनना चाहता हूँ। कुछ तो आपने उल्लेख किया है, लेकिन और थोड़ा विस्तार से सुनाइए। तो फिर श्री कृष्ण श्लोक संख्या 19 से 10वां अध्याय ही चल रहा है। 19 श्लोक से फिर इस अध्याय के अंत तक अलग 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 विभूतियों का उल्लेख करेंगे। ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मेरा वैभव है, ये मेरा वैभव है, इसी मेरी पहचान है। तो वह उन विभूतियों को हम अब कल के सत्र में, श्री कृष्ण तो ऑन द स्पॉट कहे थे, ये नहीं कि अर्जुन ने कहा, कृष्ण ने कहा था ओके टुमारो विल कंटिन्यू, टू बी कंटिन्यू टुमारो अर्जुन, लेकिन हम तो विल कंटिन्यू टुमारो। हम जो विभूतियों का वर्णन बड़ा ही महत्वपूर्ण ये वर्णन है। तो ऑलराइट, हरी हरी। रजमाले जी गुरु महाराज, please accept my humble obeisances. All Guru Srila Prabhupada. हम क्या करना है? तो एक सूचना है, और उसके बाद यदि किसी के, जैसे हमने अर्जुन के साक्षात्कार सुने, यदि आप में से कोई भक्त पिछले लगभग 4-5 दिन से जो गुरु महाराज के द्वारा हमें ये चतुश्लोकी भगवत गीता सुनाई जा रही है, वह सुनने के बाद यदि आप में से किसी के कोई साक्षात्कार है तो आप चैट में लिख के बता सकते हैं, सभी भक्तों को शेयर कर सकते हैं। बट ये नहीं, काफी अच्छा था, काफी स्पिरिचुअल था, बहुत एनलाइटनिंग था ये तो। जब इसे अगर हम अर्जुन के साक्षात्कार से कंपेयर करेंगे तो कुछ भी नहीं है। स्पष्टीकरण का है, अच्छा था तो कैसे अच्छा था, बढ़िया था तो कैसे, क्यों था बढ़िया, साक्षात्कार क्यों बढ़िया, हमने कहा जो डिस्क्वालीफाइड। सो विचार करके आप अपने साक्षात्कार चैट में लिख सकते हैं। चैट ओपन है आप सबके लिए। अब हमारी बारी है। तो गुरु महाराज भगवान की ओर से हमें सुना रहे थे, तो अर्जुन की ओर से हमने सुना, तो अब अर्जुन की ओर से हमें कुछ कहना भी होगा। तो जिन भक्तों को शेयर करना है वे बता सकते हैं। और हमारे जो गिरिराज गोवर्धन प्रभु है, अलीबाग के, अलीबाग में निवास करते हैं, अलीबाग में स्थित है। सो कल रात्रि को 11 बजे के आसपास उनका मैसेज है कि उनके पिताश्री का निधन हुआ है। ही लेफ्ट हिज बॉडी। सो उनके लिए हम सभी एक बार पूरी भक्ति और श्रद्धा से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके इस डिपार्टेड सोल के लिए प्रार्थना करेंगे। श्रील प्रभुपाद और भगवान उन्हें अपना शरण दे, या उन्हें अगले जीवन में, अगली गति में उन्हें भक्ति का सुअवसर प्रदान करे, भक्तों का संग प्रदान करे। गिरिराज गोवर्धन Prabhu's father, he left his body yesterday in Alibag. So let us all pray intensely that Lord and Srila Prabhupada awards him pure devotional service and their eternal shelter. Hare Krishna, Krishna कृष्ण Krishna, कृष्ण हरे हरे, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai.
गोंदिया गोंदिया के वक्त जब कर रहे हैं उनका विचार है। और अभी अभी गोविंद प्रिया माता जी भी बता रहे हैं उनके पिताजी का भी देहांत हो गया है 4 तारीख को कैंसर की वजह से। सो उनके लिए भी ये प्रार्थना स्वीकार करें माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जैसे आप सभी के realizations की प्रतीक्षा कर रहे हैं, we are waiting. They could also write down in their diaries whether लिख सकते हैं या शेयर भी कर सकते हैं अपने डायरी में लिखो अपने अनुभव अपने साक्षात्कार। प्रभुपाद एनकरेज किया करते थे स्पेशली राइटिंग के बारे में। You should write, लिखो क्या अनुभव आपके साक्षात्कार। जी पब्लिश हो नहीं हो प्रभुपाद कहते you should keep writing। प्रभुपाद स्वयं भी लिखा करते थे और यह आदत अच्छी है। कभी भविष्य में शेयर कर सकते हैं उसको पब्लिश कर सकते हो पढ़ के स्वयं को ही स्मरण दिला सकते हो उन साक्षात्कारों को ताजा बना सकते हो और रिफ्रेश योर रियलाइजेशंस अगर लिखे हैं वो पुनः पढ़कर। हाँ कोई लिख भी रहा है कि नहीं? केवल 1-2 आए हैं, धन्यवाद कह रहे हैं आपको गुरु महाराज। अच्छा कोई भी कह सकता है। हाँ श्लोक क्या? हरे कृष्ण कृष्ण। तो मायापुर धाम प्रभु कह रहे कि 4 श्लोकों के विषय में तो सोचा था या कभी समझा था, लेकिन अर्जुन के साक्षात्कार जो 12वें और 13वें श्लोक में है उस पर कभी ध्यान नहीं दिया था। सो इस बार आपने जब समझाया तो समझ आया। एक भक्त कह रहे 4-5 साल पहले गीता पढ़ी तो थी, उसमें सीक्वेंस क्या है फ्लो क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा था। और साथ में एक भक्त का ये भी साक्षात्कार या उनको अच्छा इसीलिए लगा, ये अच्छा लगा वे कह रहे क्योंकि आपने जो हर एक शब्द इतनी गहराई से समझाया है वो उन्होंने कभी ऐसे प्रयास नहीं किया था या समझ नहीं आया था, तो उसके लिए वे आभार व्यक्त कर रहे हैं। चैतन्य गौतम जी का एक विशेष साक्षात्कार वे लिख रहे हैं कि जिस प्रकार आपने समझाया कि महाप्रभु पतित पावन है या वे परम धाम है भक्तों के लिए, उसी प्रकार भगवान के जो शुद्ध भक्त है वैष्णव वे भी परम धाम है इस संसार के बद्ध जीवों के लिए। सो उनका ये साक्षात्कार है कि भगवान से भी उनके भक्त दयालु होते हैं या अधिक दयालु होते हैं। आनंद आनंद प्रिया। हरे कृष्ण
हरे कृष्ण हरे बहुत सारे भक्तों का कॉमन रियलाइजेशन है, आज तक काफी बार पढ़ा है लेकिन इतनी गहराई से, या ये जो नरेशन था या फ्लो था, हमारे रूप सनातन प्रभु भी कह रहे हैं नोएडा से, कभी ऐसे सोचा नहीं कि ऐसा भी कुछ है। न्यूजीलैंड से क्या तपोदिव्यम। जी मैं कैमरा बंद करके तो एक प्रश्न है इस विषय में जयतीर्थ प्रभु का। वे पूछ रहे हैं कि भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम सभी दिव्य है, फिर भी जीव आकृष्ट क्यों नहीं होता इसके प्रति, या फिर भी जीव, या इन अदर वर्ड्स फिर भी जीव माया के प्रति आकृष्ट क्यों हो जाता है। माया जबरदस्त है। लेकिन जैसे ही वो भगवान के भक्तों के संग में आता है, उसी के साथ इसका जो मान के साथ जो संबंध है, आकर्षण है, वहाँ जागृत होता है। क्यों नहीं होता है? होना तो चाहिए, क्यों नहीं होता है? भगवान से आकृष्ट नहीं होते, नाम रूप गुण लीला से। संग करो, साधु संग सर्व सिद्धि हो। लो मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। इसलिए प्रभुपाद ने हरे कृष्ण आंदोलन की स्थापना की है, ताकि लोगों को संग प्राप्त हो। भक्तों का संग, भक्तों के संग में आते ही माया के संग को हम त्याग सकते हैं, उपड़ा सकते हैं। ऐसी शक्ति सामर्थ्य हमें प्राप्त होगा संग से प्राप्त। क्योंकि भक्त भक्त ही भगवान के गुण गाते हैं, नाम रूप गुण लीला का। संसार के लोग भी नाम रूप गुण लीला का गान करते हैं। माया का नाम रूप गुण लीला का इतना प्रभाव है, इतना श्रवण दिन भर रात भर भी करते हैं तो उनसे आकृष्ट होते हैं। सुनो, कृष्ण के बारे में सुनो, सुनते ही आप सुनोगे, थोड़ा ध्यान दोगे तो निश्चित ही लाखों करोड़ लोग कृष्ण के नाम रूप गुण लीला से आकृष्ट रहे हैं। एक समय कोई भी नहीं होता था, लेकिन जब से ये हरे कृष्ण आंदोलन की स्थापना हुई 1965 में, तो श्री प्रभुपाद अकेले ही थे। उनके संग में लोग जैसे आए, उन्होंने सारा ये मटनम चिकनम या दिस दैट या हॉलीवुड बॉलीवुड संसार की चमक दमक को मारो गोली और कृष्ण की ओर मुड़े हुए। तो उस समय से अब तक असंख्य जीव, असंख्य मनुष्य इस पृथ्वी पर कृष्ण से आकृष्ट हो रहे हैं। क्या यदि गीता को सुनो, भक्त के संपर्क में आओगे तो वे आपको भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, भगवत गीता देंगे और कथा सुनाएंगे। बोधयंता परस्परम होगा तो फिर कथयंत क्षमाम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च होगा। आप संतुष्ट होंगे, आकृष्ट होंगे और यही जीवन बनेगा। आपको तो बना, आपका बना है। हरी हरी हरी। Anything else concluding? तो एक गुवाहाटी के भक्त है, उनका
एक अच्छा विशेष राम शरण प्रभु उनका एक अच्छा साक्षात्कार है। वे कह रहे हैं कि अर्जुन ने ये भगवत गीता सुनी और सुन के उनके जो साक्षात्कार थे उसका उन्होंने कुछ रूट एनालिसिस किया। तो राम शरण प्रभु कह रहे हैं कि अर्जुन को ये साक्षात्कार हुआ क्योंकि उन्होंने भगवान को पूरी श्रद्धा और भक्ति से सुना। अर्जुन heard Krishna with full faith and devotion। तो ये कह रहे इसी प्रकार हमें भी पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ जब हम भगवत गीता का श्रवण करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमें भी इस प्रकार के साक्षात्कार होंगे। तो बहुत गहरी बात है उनकी and close to the subject matter that we need to hear Bhagavad Gita with full devotion and dedication या surrender। श्रील प्रभुपाद भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में भी यही 2 पॉइंट पे स्ट्रेस किए हैं। और माधवी गौरी माता जी का भी काफी अच्छा साक्षात्कार है। जितना मैं अभी तक पढ़ पाए उन्होंने उसको अपने हमारी साधना या जप के साथ भी कंपेयर किया या सिंक किया है। वे कह रहे हैं कि जिस प्रकार अर्जुन का प्रारंभ हुआ, भगवान एक मित्र है, और फिर सुनते सुनते ग्रेजुअली उनका ये साक्षात्कार हुआ कि भगवान परम धाम है या भगवान परमात्मा है या भगवान भगवान है, कृष्ण भगवान है। सो मित्र से भगवान तक की जर्नी उन्होंने की। तो उसी प्रकार जब हम हरे कृष्ण जपते हैं या जब हम पढ़ते हैं तो हमारा साक्षात्कार इस लेवल से पास होना चाहिए कि शुरुआत में तो हम अपराध पूर्वक जप करते हैं या कैजुअली हम हरे कृष्ण जपते हैं, केवल नाम लेने के लिए माला करते हैं। लेकिन धीरे 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 यदि हम उसे भी सही भाव से करेंगे तो एक दिन हम भी उस स्तर पर पहुंच जाएंगे जहां हम नाम और नामी के बीच कोई भेद नहीं रखेंगे या हमारे लिए भी भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं रहेगा। सो इस एक्सप्लेनेशन को माता जी ने जब से काफी अच्छे से कंपेयर करके कहा है। Yeah, they should read it also, दिन में। जी, सो ये जैसे हम रोज कहते हैं अभी, और लगभग ये हमारा फॉर्मेट ही बन चुका है। प्रारंभ में कुछ आता नहीं है लेकिन फिर बहुत सारे जब सेशन अंत होने का समय आता है बहुत सारे अच्छे अच्छे साक्षात्कार भी आते हैं, बट हम क्विकली वी कैन नॉट रीड देम ऑल, हम सबको नहीं पढ़ सकते। कुछ प्रश्न भी जैसे जय तीर्थ प्रभु ने जो प्रश्न किया उसी पे अहमदाबाद से नेहा माता जी का भी प्रश्न है कि जब कुछ वरिष्ठ भक्त भी हम देखते हैं कि माया के प्रभाव से प्रभावित है तो फिर नवसिखिए भक्तों का तो क्या। सो ऐसा थोड़ा सा उनको चिंता भी हो रहा है। लेकिन जैसे आप गुरु महाराज से सुने ही है तो माया कुछ साधारण नहीं है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। श्री प्रभुपाद अपने लेट डेज में कहे थे कि मुझे एक चिंता है कि मेरे शिष्य माया से या भक्त माया से जितने डरने चाहिए उतना डरते नहीं है। सो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि श्री प्रभुपाद की चिंता क्या थी और हमें किस लेवल तक जाना है। सो ये सारी चीजें महत्वपूर्ण, बहुत सारे भक्त अपने अच्छे अच्छे साक्षात्कार और कुछ अनुभव लिख रहे हैं लेकिन हम उन सबको नहीं कह पा रहे। लेकिन ये दिन में जैसे हम कहते ही रहते हैं, हमारा जो लोक संघ गूगल ग्रुप है उस पे ये पूरा ट्रांसक्रिप्शन रिलीज होता है प्रतिदिन लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक आ ही जाता है। तो आप सबसे प्रार्थना है और हम जो सबसे ट्रांसक्राइब करते हैं उनके आभार। थैंक यू फॉर ट्रांसक्राइबर। जी, सो आप सबसे अनुरोध है कि ये सेशन यहाँ खत्म हो जाता है तो ऐसे नहीं कि बस अब कल, ऑफ कोर्स, लेकिन दिन में कभी थोड़ा समय निकालेंगे तो हो सकता है साक्षात्कार और अनुभव पढ़ के हमारे बहुत सारे प्रश्न निकल जाए या हमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाए। सो इसे पढ़ सकते हैं। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध किया जाता है। सो इसके पीछे बहुत बड़ी टीम काम करती है। हम तो यहाँ पर जब गुरु महाराज हमें कहते हैं पूछिए तो हम धड़ाधड़ लिखते हैं, लेकिन उस सब को एक सुचारू ढंग से उसे एक पूरी टीम है जो हमारी ऑफलाइन ट्रांसक्रिप्शन करती है और एक टीम है या कुछ भक्त है जो ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। यहाँ जो भी हिंदी में कहा जाता है वो हमारे जो विदेशी भक्त है जो हिंदी नहीं समझ पाते उनके लिए अंग्रेजी में लिखा जाता है कांस्टेंट। तो उन सभी जी
रशियन या इंग्लिश या जो हिंदी नहीं समझते उन सभी भक्तों के लिए ये भक्त अमूल्य सेवा दे रहे हैं। सो उन सबका भी आभार व्यक्त कर रहे हैं गुरु महाराज। सो आप सभी का भी आभार है। आज आप हमारे साथ बने रहे और समय की सीमा को देखते हुए हम आज के सेशन को या आज के सत्र को यहीं विराम देंगे। सो आप सभी से कल पुनः मिलने की आशा से हम आज यहाँ पर अंत करेंगे सत्र। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ सार श्रीमद् भगवद गीता की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।